हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है अमनीश तिवारी, I'm a सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ मच आई अर्न एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आफ्टर बीसीए एंड इसके साथ ही हम बात करने वाले हैं कि हमारे अर्निंग एंड एक्सपेंसेस का जो लेवल होने वाला है वो क्या होने वाला है, बिकॉज आई लिव इन गुड़गांव एंड इट इज़ प्रीटी एक्सपेंसिव एंड तो यही सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मुझे कितनी सैलरी मिलने वाली है और मतलब मिलती है, और इसके साथ ही मेरा कितना एक्सपेंसेस लगते हैं और मेरी कुछ सेविंग्स होती है या नहीं होती है, सीटीसी क्या है, इन हैंड क्या है, सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So first of all, I work in गुड़गांव as a software engineer and मेरी जो कंपनी है वो है एथेन टेक्नोलॉजीज, जो कि सेक्टर 18 गुड़गांव में है एंड आई लिव इन यू ब्लॉक एंड तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी रेंजेस की। तो एज अ फ्रेशर हमारी जो सैलरी की रेंज होती है वो होती है 3 to 5 LPA एंड इससे ज़्यादा अगर आप नॉर्मल एक टीयर 3 या टीयर 2 कॉलेज से जा रहे हो और अगर आपकी इन कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो रही है तो फिर इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मेरी भी यही रेंज है 3 to 5 LPA एंड अगर हम बात करें सीटीसी या इन हैंड की तो फिर जो करंटली अभी मैं ट्रेनिंग पीरियड पर हूँ तो फिर मेरी जो कुछ भी मेरा पैकेज है सब कुछ मुझे इन हैंड मिल रहा है, यानी कि अभी ना मेरा पीएफ डिडक्शन नहीं हो रहा है और ना ही मेरा कुछ सीटीसी एंड इन हैंड का लोचा है, यानी कि जब मेरी ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होगी उसके बाद फिर मेरा पीएफ एंड ऑल सारी डिडक्शन होके फिर मेरा सीटीसी इन हैंड और सारी चीज़ें अलग होगी। ठीक है, तो अभी के लिए मेरा जो पैकेज है वही मेरा इन हैंड सैलरी भी है, उसी को डिवाइडेड बाई 12 करके। ठीक है, तो ये हो गई मेरी सैलरी की रेंज। इसके बाद अभी हम बात करते हैं यहाँ पर रेंट कितना पड़ता है गुड़गांव में। ठीक है, तो देखो गुड़गांव में अगर आप सिंपली एक नॉर्मल सा सेमी फर्निश्ड 1 RK लेने जाते हो तो आपकी जो रेंज होने वाली है वो 12 से 15 हज़ार रुपये होने वाली है। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप फुल्ली फर्निश्ड या फिर 1 BHK की तरफ जाते हो तो फिर ये यही बढ़ के चला जाता है 18 हज़ार के आसपास, यानी कि मंथली आपका जो रेंट का होने वाला है वो 10 से 20 हज़ार के बीच में आता है, डिपेंड करता है कि आप कैसा रूम लेना चाहते हो। ठीक है, तो करंटली तो मेरा तो है भाई 12 हज़ार रुपये मंथली। ठीक है, तो हम 2-3 लड़के रहते हैं तो फिर हमारा तो मैनेज हो ही जाता है, तो बहुत ज़्यादा मेरा तो नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 12 हज़ार वैसे बहुत ज़्यादा ही है यार, 12-15 हज़ार यहाँ पर, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है तो फिर इसी हिसाब से हमें भी एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, एंड रेंट के अलावा अगर हम बात करें खाना बनाने की तो फिर खाना भी हम खुद ही बनाते हैं, और इसके साथ ही सबको पता होगा कि अभी रिसेंटली गैस सिलेंडर जो हमारा उसकी भी दिक्कत आई थी, तो फिर सिलेंडर का वैसे मुझे कुछ खास दिक्कत हुई नहीं क्योंकि हमारे पास जो बड़ा वाला सिलेंडर होता है वो था एंड उसके बाद फिर मेरे एक सीनियर है उनके पास भी मतलब कनेक्शन था यहाँ पर सिलेंडर का, तो फिर सेमी सिलेंडर थे दोनों, HP के थे शायद, नहीं HP के ही होंगे, कोई भी हो, तो मैंने मतलब उनके जो कनेक्शन है उस पर मैंने सिलेंडर ले लिया, तो फिर अभी वो चल रहा है। अभी वो एक बार भरवाने पर 3-4 महीने तो निपटा ही देता है। ठीक है, तो खाने का सिलेंडर से तो मुझे कुछ खास दिक्कत हुई नहीं। इसके अलावा जो खाने की चीज़ें ये सब हम बाहर ही खरीदते हैं, तो फिर इसका मंथली 3 लोग रहते हैं तो फिर मंथली एक्सपेंसेस हमारा पर पर्सन पड़ जाता है 3 से 4 हज़ार। ठीक है, तो रेंट का हो गया अभी मंथली 12 हज़ार एंड इसके साथ ही खाने का हो गया पर पर्सन 3-4 हज़ार। इसके अलावा ट्रैवल एंड सारी चीज़ें मिला के 3-4 हज़ार ये हो जाती हैं, तो फिर मोटा मोटा मतलब 10-15 हज़ार पर मंथ पर पर्सन मेरा लग जाता है। ठीक है, इसके अलावा सेविंग्स की अगर बात करें तो सेविंग्स तो कुछ खास हो नहीं पाती है क्योंकि मतलब बीच बीच में कुछ ना कुछ हो ही जाता है भाई। कहीं मुझे घर जाना है तो फिर उसके लिए टिकट्स करनी है, टिकट्स ट्रेन की तुरंत में मिलती नहीं है, बस की बुकिंग ही करनी पड़ती है एंड वीकेंड्स में आपको सबको पता हो जो ट्रेवल प्रोसेस होती है उसके रेट्स क्या ही होते हैं, यानी कि अगर मुझे यहाँ से अयोध्या जाना है, अगर वीकेंड्स में मैं जा रहा हूँ तो 10-1200 से मतलब 1000-1200-1500 ऐसे सीट्स मुझे मिलती हैं। ठीक है, तो जाने आने का, घर जाने का, आने का 3-4 हज़ार मंथली मेरा ये हो जाता है। तो कहीं मुझे घर जाना है, कहीं किसी मंथ तो गैस खत्म है, कहीं किसी मंथ ये खर्चा है, कहीं किसी मंथ वो खर्चा है, तो सेविंग्स कुछ खास मतलब की नहीं है अभी तक एंड लेट्स सी, आई होप लाइक जब मेरा इंक्रीमेंट एंड ऑल होगा तब शायद कुछ सेविंग हो जाए, अगर मेरे एक्सपेंसेस भी सैलरी के हिसाब से नहीं बढ़ते हैं तब। वैसे कोशिश करूँगा भाई, मतलब you all should save some money यार, मतलब सेविंग करनी चाहिए भाई, अच्छी चीज़ है एंड अभी तो मेरी उतनी ज़्यादा सैलरी नहीं है कि सेव कर सकूँ, फिर भी मैं मतलब मंथली अराउंड 2-3 हज़ार रुपये तो बचा ही लेता हूँ एंड हाँ ये कोई सेविंग नहीं है लेकिन फिर भी मतलब कुछ तो कर रहा हूँ भाई, पूरा तो खाली नहीं है। तो
इसी के साथ ही अगर हम बात करें सेविंग्स की, तो फिर ये सेविंग्स मैं स्टॉक मार्केट में लगाता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, एंड जिसमें मैं अभी 5-10% लॉस पर हूँ, बट क्लियर हो जाएगा, मतलब ठीक है वो तो बस यही था, मतलब कि हाँ यही था जो भी था। सैलरी रेंज की बात हमने कर ली, मेरे रेंट का कितना हो गया है, एंड इसके साथ ही मेरे खाने पीने का कितना हो गया, इसके साथ ट्रैवल एंड सारी चीज़ें मिला के 3-4 हज़ार वो हो जाती हैं, तो मेरा कुछ भी पैसा नहीं बचता है। तो बस मैं रह रहा हूँ, खा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, यही कर रहा हूँ। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।